साथियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आज आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से एक भाषण दिया। भाषण तो पिछले 12 साल से दे रहे हैं लाल किले से, लेकिन इस बार का जो भाषण था उसमें कई ऐसे बिंदुओं को उन्होंने छुआ जिसका इंतजार देश में करोड़ों लोग पिछले 10-11 साल से कर रहे थे और मोदी जी उन टॉपिक्स को छूने से बच रहे थे। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है देश में कि अब खुल करके बैटिंग करनी पड़ेगी, वरना मामला बिगड़ जाएगा। पाकिस्तान को आप देखिए, पिछले 4-5 दिन से लगातार धमकी दे रहा है। कभी हम न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, कभी सिंधु पर बना बांध तोड़ देंगे, कभी पूरब से हमला करेंगे, कभी रिफाइनरी को उड़ा देंगे। तमाम तरह के उनकी गीदड़ भभकी हमेशा की तरह अब लगातार हो रही है, क्योंकि यूएसए उसको शय दे रहा है। उसी प्रकार से ट्रंप एक के बाद एक टैरिफ, एक के बाद एक टैरिफ। अभी ट्रंप ने यह तक कह दिया था कि मैं पुतिन से मिलने जा रहा हूं, अगर बात नहीं बन पाई तो भारत पर और टैरिफ लग सकते हैं, क्योंकि भारत फिर रशिया से तेल तब भी ले रहा होगा। मतलब भारत को खुल करके जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एग्रेसिव होना लाजमी था, और वो हुए भी। और लाल किले की प्राचीर से बेहतर स्थान नहीं हो सकता था पूरे देश को यह बताने के लिए कि अब उनकी मंशा क्या है। आप जानते हैं कि 2047 तक हमें एक विकसित भारत बनना है। इसमें सबसे जरूरी है आत्मनिर्भर भारत होना। आज यूएसए जिस तरह से हमको धमका रहा है, जिस तरह से चाइना के प्रेशर में कई बार हमको कई डिसीजंस बदलने पड़ते हैं, जिस तरह से हमारे देश में कुछ नेता इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, इन सब का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि आज भी हम एक बड़ा इंपोर्ट चाइना से कर रहे हैं। मूल कारण यह है कि आज भी हम कई चीज़ों में यूएसए पर निर्भर हैं। मूल कारण यह है कि आज भी हथियारों जैसी चीज़ों पर हम रशिया पर निर्भर हैं। हम जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक ये देश हमें इसी तरह से कोई ना कोई बात कह करके प्रेशराइज करने का प्रयास करते रहेंगे। 2020 में जब कोरोना चल रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। कई मामलों में, चाहे वैक्सीन बनानी हो, चाहे पीपीई किट बनानी हो, चाहे कोविन ऐप बनानी हो, ये सारी चीजें भारत ने बनाई थी और कम समय में बड़ी एफिशिएंट चीजें हमने बना करके तैयार करी थी। यूपीआई को आप देखिए, पूरी दुनिया में आज जो 50% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो भारत की तरफ से हो रहे हैं। जब भारत ये सब कुछ कर सकता है तो भारत हर मामले में आत्मनिर्भर भी बन सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से आत्मनिर्भर भारत की, स्वदेशी 2.0 की, लोकल फॉर वोकल की कई बार बातें रिपीट करी। उनका सिर्फ एक संदेश था कि अब भारत को वहां खड़ा करना है कि अमेरिका भी हमको धमका ना पाए। हम सभी युवाओं को प्रयास करना है कि हम कैसे भी करके खुद पैसा कमाएं, अपने पैरों पर खड़े हों और नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। इसमें सरकार हर तरह से सहयोग करने का प्रयास कर रही है। इसलिए आज एक योजना भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषित की, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा, और जो भी युवा पहली बार प्राइवेट नौकरी करने जाएगा कहीं भी, उसको 15,000 रुपये सरकार देगी। उसी प्रकार से उन्होंने बार बार कहा कि हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का केवल 16% है जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इसे 25% तक लेकर के जाना है जल्द से जल्द। उसके अलावा उन्होंने कहा है हमें स्पेस के क्षेत्र में, हमें डिफेंस के क्षेत्र में, हमें सोशल मीडिया के क्षेत्र में, सोशल मीडिया पर भी जोर दिया है। आप सुनिए, आज यूट्यूब देखिए, फेसबुक देखिए, आप एक्स ट्विटर देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, ये सब अमेरिका के ही प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर अगर हम कोई ऐसी बात कहें जो अमेरिका के विरोध में है या एक तरीके से किसी की बुराई करती हो अमेरिकी की, तो उस चीज़ को ज़्यादा वायरल नहीं होने दिया जाता है। हमको कंट्रोल करके रखा गया है। अमेरिका जब चाहे तब, हो सकता है यूट्यूब बंद कर दें हमारे देश में, तो कई लोगों की जो है नौकरियाँ चली जाएंगी, कई लोगों के रोज़गार चले जाएंगे, हमारा भी चैनल बंद हो जाएगा। तो सारी चीज़ें अमेरिका के हाथ में है। हमें इससे बचाना है और अपने देश में सोशल मीडिया को जल्द से जल्द चालू करना है। इस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा है। आप में से भी कई लोग सोच रहे होंगे कि हमें भी अपना कुछ काम स्टार्ट करना है, हम क्या करें? तो आप भी, सबसे मैं कहूँगा कि जो भी चीज़ में आप स्किल रखते हैं, कोई भी आपके अंदर कौशल है, कोई भी टैलेंट है, उस चीज़ को पकड़ लीजिए और निकल पड़िए। कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं कोई पढ़ाई कर रहे हैं, और आप अगर पार्ट टाइम कुछ पैसे से कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास एक विकल्प है। आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा एक शानदार ऐप से, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग ऐप है, जिसमें आपको बस एक बार 99 रुपये देने पड़ते हैं, जो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहते हैं। इसमें आपको किसी तरह का कोई भी एनुअल मेंटेनेंस नहीं देना और ना ही कोई हिडन चार्जेस हैं। इस ऐप के जरिए
आप मार्केट के किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट कमा सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए। ये ऐप हर तरह के बंदे के लिए सूटेबल है जो भी फाइनेंसेस में गेन करना चाहता है, कुछ पैसे कमाना चाहता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि इस शानदार ऐप को यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, मैंने खोला मार्केट वुल्फ, इसमें मैंने पिन डाला और लॉगिन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में ऐसे ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने पैसा कमाया है और जो अभी हाई मोमेंटम में है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, यहां से मैंने ट्रेड को प्लेस किया और ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहां बैठकर आप ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आप बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जहां पर अन्य ऐप्स में आपको लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इनका एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। यदि ट्रेडिंग के दौरान आपका लॉस किसी एक लेवल को रीच कर जाता है तो ये अपने आप आपके ट्रेड पर स्टॉप लगा देता है, जिससे कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है, यानी कि हर तरफ से आपके लिए फायदे की बात है। और देखिए, मैंने यहाँ पर स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और यहाँ पर मेरे को 1306 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहाँ सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल का भी ट्रेड कर सकते हो, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बिल्कुल आसानी से। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। देखिए, मई में ट्रेडर ने 57,170 और जून में 70,468 का प्रॉफिट बुक किया, और ये देखिए जुलाई में 59,696 प्रॉफिट्स बुक करवाया लोगों का, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस के जरिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मार्केट वुल्फ को आपके प्रॉफिट का कोई भी कमीशन नहीं जाता, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है। मार्केट वुल्फ ऐप को यूज करना बहुत ही सिंपल और सिक्योर है, तो देर किस बात की, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां भी लिंक को पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब टॉपिक पर वापस लौटते हैं। तो ये सारा जो मामला है ये केवल और केवल घूम रहा है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार इस चीज का जिक्र सिर्फ इसलिए किया ताकि अमेरिका को टारगेट किया जा सके। दूसरा, रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने कहा कि देखो, ब्लड और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो जिन लोगों को डाउट था कि कहीं सिंधु जल संधि दोबारा से भारत चालू ना कर दे, दोबारा से पानी ना भेजने लग जाए पाकिस्तान को, तो उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान को अब सिंधु जल नहीं भेजा जाएगा। वही पाकिस्तान जो 2 दिन पहले कह रहा था कि अगर भारत ने ऐसा किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन्होंने साफ साफ कह दिया जो करना है कर ले। और ये भी कह दिया कि परमाणु की जो धमकी बार बार पाकिस्तान देता है वो अब नहीं चलेगा, परमाणु जैसा बहुत हो गया, अब नहीं होगा। और साथ में ये भी बोला कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा एकदम सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि हमने उसमें कई सारे उपकरण ऐसे इस्तेमाल किए थे जो भारत में बने हुए थे। ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। और उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि आने वाले समय में भी अगर किसी ने ऐसी हिमाकत करी, कोई आतंकी हमला किया, तो उसका परिणाम क्या होगा ये सब जानते हैं, क्योंकि ये हमारा अब न्यू नॉर्मल है। तो एक तरह से खुलकर के ये बोलना कि हम क्या करने जा रहे हैं, ये पहली बार हुआ है साथियों। उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर विकास के बारे में सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं इकोनॉमी को बड़ा कर लें, तो इकोनॉमी बड़ी होगी, बात सही है, लेकिन उसके साथ हमें सुरक्षा पे भी ध्यान देना होगा। बिना सुरक्षा को मजबूत किए, बिना सुरक्षा पे ध्यान दिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते। इसी क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि भारत सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में 50 से 60 साल पीछे हो गया है, हमें इस पर भी तेजी से काम करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इस साल भारत स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप जारी कर देगा, यानी पहली बार हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। क्वालिटी कैसी होगी कैसी नहीं होगी देखा जाएगा, बट भारत शुरू तो कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अब अपना खुद का जेट इंजन बनाने पर काम तेज करना होगा। आपने सुना होगा कावेरी जेट इंजन, जो भारत पिछले 25 साल से बना रहा है लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। जिस दिन हम वो बना लेंगे उस दिन हम दूसरे देशों पर जो ये जेट इंजन है इसकी निर्भरता को भी खत्म कर देंगे, और इसी के साथ हम अपना जो आधुनिक विमान है 5वीं पीढ़ी का वो भी बना पाएंगे, और बहुत जल्द हम उसे लॉन्च कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इन सेक्टर्स में बोली। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जितने भी लोग इस देश में स्पेस के मामले में या किसी भी प्रकार के कोई एआई के मामले में आगे आना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, सरकार हर तरह से उनको मदद करेगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा, बस कैसे भी करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, एआई के क्षेत्र में। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप याद कीजिए कि अमेरिका अब तक तो दुनिया को तेल के मामले में, हथियारों के मामले में लड़वा रहा था, सौदेबाजी कर रहा था। अब अमेरिका किन चीज़ों में करेगा? रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में। आप देख रहे हैं किस तरह से यूक्रेन में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, अलग अलग क्षेत्रों में वो रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स खोज रहा है। उसी प्रकार से दूसरा जो हथियार है यूएसए का, वो जो बनने वाला है अब, वो है एआई। एआई में यूएस बहुत आगे है, और यूएस इसमें अगर और आगे निकल गया तो फिर किसी की पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए भारत के पास मौका है, भारत यहीं से उठे। तो प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी बोला
कि जिन लोगों को लगता है कि चीज़ें महंगी मिल रही हैं, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, जिन लोगों को लगता है चीज़ें महंगी मिल रही हैं, दिवाली पर उनके लिए एक तोहफा आने वाला है और रोज़मर्रा की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर जीएसटी को कम कर दिया जाएगा। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया? क्योंकि मान लो कोई चीज़ आप लेने जा रहे हो बाजार में जो इंडिया की कंपनी की है, मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए आप कोई टीवी लेने गए जो इंडिया में बनी हुई है, या कोई एसी लेने गए, अभी तक उसमें आपको जीएसटी देना पड़ रहा था जिससे वो महंगा पड़ रहा था, तो आप इंडिया का एसी छोड़ करके या टीवी छोड़ करके यूएसए का खरीद रहे थे या कहीं बाहर का खरीद रहे थे। अब जीएसटी कम कर देंगे, सस्ता हो जाएगा, तो हम अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएंगे। इसमें हमको एक तरीके से सहायता मिलने जा रही है जिस पर उनका ध्यान था। उसके साथ ही पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से आरएसएस के बारे में इतना खुल करके बोला। उन्होंने कहा आरएसएस जिस तरह से इस देश में काम कर रही है वो सराहनीय है, क्योंकि 100 साल हो चुके हैं संगठन को, और ये भी बोला ये दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने में लगा हुआ है। आप जानते हैं आरएसएस का जिक्र मोदी जी ने क्यों किया आज? क्योंकि आरएसएस को लगातार राहुल गांधी निशाना बनाते हैं, पिछले 10 साल से बना रहे हैं, तो मोदी जी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था, आज खुल करके जवाब दिया है लाल किले से। इसका मतलब ये है कि जो बाहर से हम पर अटैक्स हो रहे हैं, अटैक्स यानी कि जो मौखिक अटैक हो रहे हैं, टैरिफ के रूप में हो रहे हैं, जिस भी तरह से हो रहे हैं, उनका तो उन्होंने आक्रामक रूप से जवाब दिया ही, साथ में जो हमारी इंडिया में पॉलिटिक्स में जिन मुद्दों को छुआ जा रहा था, जिन मुद्दों के प्रति लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, उसको भी छू करके उन्होंने ये दर्शा दिया कि अब इंडियन पॉलिटिक्स भी एग्रेसिव होने जा रही है मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने आरएसएस का जिस तरह से बखान किया उस तरह से अभी तक नहीं किया था, और इसका केवल एक मकसद है कि राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, अब उसको काउंटर करना है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पर काम कर रही हैं या लखपति दीदी जो बन चुकी हैं, ये सभी किस प्रकार से गाँवों में, छोटे कस्बों में अपने अपने स्तर पर लोगों की मदद कर रही हैं, छोटे छोटे यूनिट्स चला रही हैं, उसका भी उन्होंने एक तरीके से अभिवादन किया। और उसके साथ ही मोदी जी ने एक और स्कीम लॉन्च करी, सुदर्शन स्कीम कहें या एक तरीके से कवच कहें। सुदर्शन उनका उद्देश्य था, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है उसी के तर्ज पर उनका कहना यह था कि जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया था, कहीं भी हमला नहीं होने दिया, पाकिस्तान का हर वार विफल किया, उसी प्रकार से अब हमें सुदर्शन के तौर पर पूरे देश में ये सुरक्षा कवच तैयार करना है और 2035 तक देश के हर ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें किसी भी प्रकार के हमले से इम्यून करना है। कोई भी कितना भी कहीं से भी हमला कर ले, किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा हमें 2035 तक करना है। इस पर भी उन्होंने मंशा साफ कर दी। उसके साथ ही मोदी जी ने यह भी कह दिया है कि हम धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में क्लीन एनर्जी की तरफ भी आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल एक है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसमें हैं, इसमें सोलर पावर शामिल है। और आप जानते हैं कि 2030 तक भारत ने लक्ष्य रखा था कि हमारे देश में जो पावर तैयार हो रही है उसमें 50% पावर हम क्लीन एनर्जी के रूप में तैयार करेंगे, 2030 तक करना था। इसको हम अभी ही अचीव कर चुके हैं और दुनिया में तेजी से अचीव करने वाले देश बन चुके हैं। इस पर भी उनका ध्यान था। तो मोटे तौर पर यह है जो बातें आज हुई हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पर खुल करके उन्होंने बोला, जैसे हमें खुद का सोशल मीडिया बनाना चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री ने एक आध बार कभी बोल दिया होगा तो बोल दिया होगा, खुल करके ऐसे एग्रेसिवली नहीं बोला। अब देखना कई ऐसे प्लेटफॉर्म निकल के आएंगे जो खुद के भारत के होंगे और सोशल मीडिया के अलग अलग काम उस पर हो रहे होंगे। दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि हमें स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इस पर उन्होंने बार बार जोर दिया। तीसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि जीएसटी को हम कम करने जा रहे हैं रोजमर्रा की चीज़ों पर। इससे क्या होगा, स्वदेशी चीज़ें और बढ़ेंगी। और अगली बात जो उन्होंने कही वो ये कि हमें रोजगार देने वाला बनना है, हमें ऐसा देश बनना है जहां पर हर युवा किसी भी प्रकार का रोजगार ग्रहण किए हो या किसी को रोजगार दे रहा हो। तो उसके लिए स्कीम भी लेकर के आए, बट उनका कहना यह है कि कैसे भी करके मैन्युफैक्चरिंग को 25% तक लेकर के जाओ। तो यानी कि ये वो अप्रोच है जहां से अगर हमने ये प्राप्त कर लिया, हम तेजी से इसमें आगे बढ़े, तो फिर हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे बात को? ये एग्रेसिव स्कीम थी, एग्रेसिव अप्रोच थी, एग्रेसिव स्पीच थी, सारी चीज़ें एग्रेसिव तरीके से उन्होंने सामने रखी थी। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर के अब घेरने के प्रयास कर रहे हैं, उसमें एग्रेशन ही काम आएगा। और हमारे देश में भी एक लीडर हैं अपोजिशन के, जो इनके सुर में सुर मिलाते हुए यहाँ भी डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ फेक एविडेंसेस से, फेक बातों से, बिना मतलब की। जैसे 10 साल से झूठ चलाते आ रहे हैं, वैसे एक झूठ और चलाया जा रहा है। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि बाहर से फंडिंग हो रही है, स्क्रिप्ट आ रही है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बट हाँ, जिस भी तरह का वार हमारे देश में हो रहा है, उनसे बचने का ये काम चलाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं बड़ी ज़रूरी, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली
पहली बार जो घुसपैठिए हैं उनका मुद्दा भी छुआ है। उन्होंने बोला कि हमारे देश में बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से डेमोग्राफी बदली जा रही है, बड़ी चालाकी से बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है, उनकी संख्या को बढ़ा दिया जा रहा है और वो इस तरह से वोटिंग करने लगे हैं कि गलत नेता चुन करके आ रहे हैं। मतलब उनके कहने का तात्पर्य यही था, वहाँ पर जहाँ भी ये लोग बसाए जाते हैं वहाँ बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, लोगों की ज़मीनें हड़प रहे हैं, लोगों के अधिकार हड़प रहे हैं। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि हमें काम करने की आवश्यकता है और जितने भी घुसपैठिए हैं उन्हें चुन चुन करके यहाँ से भगाने की आवश्यकता है, ढूंढने की आवश्यकता है। तो घुसपैठिया का मुद्दा भी ऐसा था जो उन्होंने पहली बार छुआ है, खुल करके इस तरीके से बोले हैं। वरना ये बातें सिर्फ अंदर ही अंदर 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 चलती रहती थी। हमको लगता था कि शायद मोदी जी इसको लेकर के सीरियस नहीं है और यही कारण है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो रोल्स को रिवाइज कर रहा है। यही कारण है कि अभी 2 महीने पहले सरकार ने बोला था कि आने वाले 60 दिनों के अंदर अंदर जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको पहचाना जाए और कोशिश की जाए कि उनको डिपोर्ट किया जाए। और यही कारण है कि भारत सरकार जो सेंसस कराने जा रही है उन सेंसस में इस बार कुछ प्रश्न ऐसे भी शामिल होंगे जो आपकी फर्जी नागरिकता को भी पकड़ लेंगे। और इसी बात से इस देश में एक नेता और कुछ विपक्षी दल परेशान हैं कि कहीं ये एक्सरसाइज फलित ना हो जाए और उनका जो फर्जी वोट बैंक है वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए उनकी दुकानें बंद हो जाएं। तो ये सारे खतरे अब विपक्षी दलों को सताने लगेंगे कि किस प्रकार से मोदी जब खुल करके इन मुद्दों पर आ गए हैं, जिन मुद्दों से या जिन चीज़ों से विपक्षी दल अभी तक पलते आ रहे थे, थोड़े बहुत चुनाव जीतते आ रहे थे, अब इन सबको ब्लॉक करने की बारी आ गई है। तो इस तरह से आज के भाषण ने क्लियर कर दिया कि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स और बाहर की जियो पॉलिटिक्स किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्लियर कर दिया कि युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होकर के अब बस तैयार रहना है हर संभव चीज़ के लिए। और इसी के साथ ही हम अपने इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और सबसे लास्ट में एक ज़रूरी बात याद रखिएगा कि मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने लिंक दिया हुआ है। मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड करें और अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करें।